शर्मा जी कहिए नेताजी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आप अपने क्षेत्र में सही से पकड़ बना के रखिए जिससे हम फिर से सांसद बन सकें। कैसी बातें करते हो नेताजी? इस एटा लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कोई है जो आपको हरा सके? सरकार कोई भी बने परंतु सांसद आप ही बनोगे। सही कहते हो शर्मा जी, हमको कोई हरा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना चाहे कैसा भी हो हम भी किसी से कम नहीं। रघु कहिए नेताजी। शर्मा जी के लिए चाय नाश्ता मंगाओ। ठीक है। नेताजी आपने ये ड्राइवर रघु क्यों रखा है? यह तो पिछड़ी जात से है ना? अरे शर्मा जी, हम राजनेता हैं, हमें कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। शर्मा जी चाय पीजिए। अरे भाई श्यामू, अब टेक्नोलॉजी तो इतनी बढ़ गई है कि हमारा चोरी का काम तो बंद ही होता जा रहा है। अब ना तो कोई कैश घर में रखता है और ना ही बैंक में रखता है, सभी लोग बैंक में रखते हैं। अब हमारा ऐसा ही चलता रहा तो हमारा काम तो बंद हो जाएगा। सही कहते हो भाई मंगल सिंह, इस बात तो इस सरकार में अपना काम न चोरी हो पा रही है न डकैती हो पा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ये धंधा बंद हो जाएगा। चलो हम अपने नेताजी तिवारी जी के पास चलते हैं, आज उन्होंने वैसे भी एक मीटिंग रखी है। चलो भाई श्यामू चलते हैं। चलो। नेताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। तो आज की मीटिंग इसलिए रखी है कि जल्दी ही चुनाव आने वाला है, आप सब लोग चुनाव की तैयारी में जुट जाओ। ठीक है नेताजी। चुनाव जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? जनता का विश्वास जीतना होगा। जनता का विश्वास जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें विश्वास हासिल करना है। जनता हम पर विश्वास क्यों करेगी? जनता ने इस बार हमें सांसद बनाया, हमने क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया, फिर भी हमें जनता का विश्वास जीतने के लिए हर गांव में, हर शहर में दंगे और फसाद कराने होंगे, हर गांव में बेचैनी का माहौल पैदा करना होगा, फिर हम रैलियां करेंगे, जन चौपाल लगाएंगे और इस जनता को यह एहसास दिलाएंगे कि इस जुर्म और फसाद से आपको कोई बचा सकता है तो वो हम हैं। क्या आप सब लोग इस काम के लिए तैयार हैं? हाँ नेताजी हम तैयार हैं। तो ठीक है, सभी अपने अपने काम में जुट जाओ। ठीक है नेताजी। सुनहरा स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुमित चोपड़ा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण बिल पास कर दिया है, जिसमें लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 2008 में भी संशोधन किया गया है कि कई लोकसभा सीट ओबीसी आरक्षित हो चुकी है, जिनमें से एक सीट है एटा लोकसभा। यह सीट इतनी खास क्यों, ये जानने के लिए बने रहिए सुनहरा स्टूडियो के साथ। अरे भाई एक
बहुत ही बुरी खबर है। चलो अपने नेताजी के पास चलते हैं। चलो चलते हैं। नमस्ते नेताजी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठो। नेताजी नमस्ते। नेताजी बहुत ही बुरी खबर है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? नेताजी, एटा लोकसभा की क्षेत्र सीट ओबीसी आरक्षित हो गई है। सीट तो ओबीसी आरक्षित हो गई है, वो तो मुझे भी पता है। इतने में परेशान क्यों हो? नेताजी, हम कहीं दूसरी सीट से चुनाव की तैयारी करें? नहीं शर्मा जी, हम कहीं नहीं करेंगे। दूसरी सीट की तैयारी नहीं करेंगे, हम यही सीट जीतेंगे। पर कैसे नेताजी? राजनीति के खेल में हर खिलाड़ी के पास चाल चलने का मौका होता है। हमको समझे नहीं नेताजी। वह हमारा ड्राइवर रघु कब काम आएगा? वह तो ओबीसी से है। आज हम उसे नाम का सांसद बनाएंगे। केवल सांसद नाम उसका होगा और सब काम हमारा। उसके समाज का वोट भी इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। इस बार हम उसे चुनाव जिताएंगे और फिर हमेशा उसके समाज का वोट लेते रहेंगे। और ऐसे ही तुम्हें पता होना चाहिए, ये भारत है, यहाँ हर चीज बिकाऊ है, बस कीमत पता होनी चाहिए। ठीक है नेताजी, हम समझ गए। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहिए कैसा आना हुआ? आओ बैठो। भाई साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। फसल बेचकर 2 महीने बाद लौटा दूंगा। ठीक है, 50,000 ही लौटा देना। लो। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। नमस्ते भाई साहब। मैं चलता नमस्ते हूं। नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। बेटा नमस्ते। कहिए चाचा जी कैसा आना हुआ? बैठो चाचा जी। बेटा, मेरा राशन नहीं बना है, बनवा देते तो ठीक रहता। ठीक है चाचा जी, आप निश्चित रहें, हम आपका राशन अवश्य बनवा दूंगा। आपको अगले महीने से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप लोग समझ रहे हो, समाज सेवी वाले नेताजी हैं। किसी का काम नहीं होता है, ये तुरंत करवाते हैं। जैसे हमारे माननीय कल्याण सिंह जी का काम ना हो, हिंदुस्तान में आगे झाई पर टिकट दो, हाथ मिलाए। ये बेवाले नेताजी है। बाबा जी राम राम। राम राम बेटा विजय सिंह, राम राम। आओ बाबा जी बैठो। कैसा आना हुआ? बेटा, आपने तो बहुत लोगों की पेंशन बनवा दी है, हमारी भी बनवाए देते। ठीक है बाबा जी, आप निश्चिंत रहें, हम आपकी पेंशन अवश्य बनवा दूंगा। मैं खुद आपके पास आऊंगा। अब आपको आने की कोई जरूरत नहीं है।
बाबा जी नमस्ते। नमस्ते विजय सिंह, नमस्ते। एटा लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह गांव शहर में बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं। इसका कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के दिग्गज नेता शिवनाथ तिवारी जी ने लोगों को समझाने के लिए जन चौपाल लगाई है। सुनहरा स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे सुनहरा स्टूडियो के साथ। एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जनता की आवाज पर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बीआरपी ने प्रमुख समाज सेवी विजय सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये एटा लोकसभा क्षेत्र से है। और ये दूसरी खबर निकल कर आ रही है कि सत्ताधारी सरकार ने वर्तमान सांसद के साथ ही रहे रघु भैया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आइए आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे सुनहरा स्टूडियो के साथ। रघु, देखो मैंने तुम्हें टिकट दिलवा दिया है। अब मैं तुम्हें सांसद बनवा दूंगा, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है नेताजी। मंगल सिंह, हाँ नेताजी। हमने अपने कैरियर में बहुत नेता विधायक बनाए हैं। रघु को नेता बनाने के लिए एक स्कॉर्पियो, सफेद भर्रा कुर्ता पजामा, सोने की अंगूठी, चेन, ब्रासलेट, ब्रांडेड जूते, रोलेक्स की कलाई घड़ी और रेवन का चश्मा आपकी व्यवस्था कर दो। ठीक, फिर हम वोट मांगने के लिए निकलते हैं। ठीक है नेताजी, पर एक बात और, एक आईफोन 14 प्रो मैक्स हो जाता तो अच्छा रहता। अरे ले आना, पैसे की कमी नहीं है। सुनो भाई, चुनाव के लिए रैलियां करनी है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करो। ठीक है नेताजी। नेताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। आज तो बिल्कुल नेता ही लग रहे हो। रघु, मेरी कुछ बात सुनो। तुमने भले ही अपने माता पिता की सेवा ना की हो, लेकिन जब वोट मांगने के लिए चलो तो सभी से मीठी आवाज में बात करना और अपने से बड़ों के पैर छूना। भले ही तुमने मेरे साथ बहुत पाप किए हैं, अब तक 1000 बार दारू के ठेके पे गए हो, एक बार भी मंदिर ना गए हो। क्षेत्र में जितनी भी कथाएं भागवत हो रही हैं, उनमें जरूर जाना और कुछ ना कुछ दान जरूर देना। तुम्हारी आवाज भले ही फटे बांस जैसी है, लेकिन भजन कीर्तन में हिस्सा जरूर लेना, ताकि जनता तुम्हें धार्मिक टाइप का नेता समझे। ठीक कहते हो नेताजी। और हाँ, जैसे ही मीडिया दिखे, कैमरे के सामने खड़े हो जाना। मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, तुम जरूर पहुंच जाना, क्योंकि टीवी में देखना बहुत जरूरी है। ठीक है नेताजी।
सुनो रघु, कहिए नेताजी। राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है। दुश्मन वही बनता है जो सबसे करीब होता है। लेकिन राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। जरूरत पड़े तो दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। सही कहते हो नेताजी, मैं समझ गया। तो थोड़ी देर में हमारे नेताजी विजय सिंह जी यहाँ आने वाले हैं। हेलीकॉप्टर आने वाला है। देखिए, हेलीकॉप्टर नेताजी के स्वागत में आप सब लोग नारे लगाइए। विजय सिंह भैया जिंदाबाद, विजय सिंह भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? विजय सिंह भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? विजय सिंह भैया जैसा हो। हमारा वोट किसमें पड़ेगा? बाल्टी वाले खाने में। हमारा वोट किसमें पड़ेगा? बाल्टी वाले खाने में। सर्वप्रथम इस सुनहरा की पावन धरती को नमन करता हूँ। माता पिताओं को चरणों में शीश झुकाते हुए नमन करता हूँ। सभी भाइयों बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं जरूरी काम से नकलों के लिए गया था। जब मैं नकलों से हेलीकॉप्टर से यहाँ आया तो मौसम बहुत खराब था, घने कोहरे थे। क्योंकि मौसम 2-3 दिन से खराब था, मैं सोच रहा था कि रैली सफल हो पाएगी या नहीं। लेकिन यहाँ आके देखा मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है। प्रकृति भी चाहती है इस सुनहरा की पवित्र भूमि पर जब हमारी रैली है तो किसी भाई या बहन को तो कोई तकलीफ ना हो। हमें पूर्ण विश्वास है जब प्रकृति हमारे साथ है तो आप भी हमारा साथ दोगे। मैं विजय सिंह इस एटा लोकसभा क्षेत्र से सांसद पद का उम्मीदवार आप सबसे चुनाव चिन्ह बाल्टी पर वोट डालने के लिए निवेदन करता हूं। मैं सांसद बनने के बाद समाज के लिए हर काम करूंगा। मैं आपको बता दूं कि हमें वोट डालने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बड़े संघर्ष के साथ दिलाया था। अगर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना होते तो आज हमें वोट डालने का अधिकार नहीं होता। केवल कुछ सवर्णों को ही वोट डालने का अधिकार होता। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं आप सब लोग सोच समझ कर ही वोट दें। डॉक्टर काशीराम साहब कहते थे कि यह वोट तुम्हारी माताओं बहनों के समान है, इसकी हमेशा रक्षा करना, यह हर किसी को मत देना। जो इसे पाने के लायक हो उसी को ही देना। जो इसलिए आप अपनी वोट की ताकत को पहचानो और सोच समझकर वोट दो। आप सबसे मेरा कहना है सारी बातों को नोट करो। अब वक्त तुम्हारा आया है, तुम सोच सोच कर वोट करो।
सोचो कौन है नौजवानों के साथ, सोचो कौन है किसानों के साथ। जाते हो चुनने आप सांसद विधायक, सोचा करो कौन है वोट पाने के लायक। सोचना आपका नेता जाहिल ना हो, ना चुनना ऐसा नेता जो काबिल ना हो। कोई ताकत चली आए झुकना नहीं, वोट के बदले पैसों में बिकना नहीं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से दोबारा ये निवेदन करता हूं कि आप सब लोग पार्टी पर ही वोट देकर या बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। हमारा नेता कैसा हो? बिट्टू भैया सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? विजय सिंह भैया जैसा हो। विजय सिंह भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय सिंह भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा वोट किसमें पड़ेगा? पार्टी वाले खाने में। हमारा वोट किसमें पड़ेगा? पार्टी वाले खाने में। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों, मुझे भारी बहुमत से विजयी बनवाओ, जो कच्ची से न माने उसे रम पिलवाओ। लट्ठे को भी कार बना दूं और साइकिल को भी कार बना दूं। चिंता मत करो रघु भैया, तुम कहो तो पाकिस्तान में भी तुम्हारी सरकार बना दूं। चलो नेताजी के पास चलते हैं। ठीक है रघु भैया। नेताजी नमस्ते। नेताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठो। नेताजी, मैं चुनाव जीत तो जाऊंगा। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है नेताजी। शर्मा जी, रैली का पूरा इंतजाम हो गया है। अरे नेताजी आप परेशान ना हो, हम सब काम कर देंगे। अरे नेताजी आप परेशान ना हो, हम सब काम कर देंगे। रैलियां तो ऐसी करेंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश जाम कर देंगे। और हाँ, 1 लाख रुपए देकर मीडिया को भी बुला लेना और रैली के बाद रघु से वही प्रश्न करें जो हमने लिख कर दिए हैं। ठीक है नेताजी। चलो रैली के लिए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं एटा लोकसभा की सुनहरा पंचायत में, जहां सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार राघवेंद्र उर्फ रघु भैया और एटा लोकसभा के दिग्गज नेता शिवनाथ तिवारी जी एक विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो आगे मिलते हैं रैली के समापन के बाद। पल पल की खबर जानने के लिए बने रहिए सुनहरा स्टूडियो के साथ। तो जल्दी हमारे नेताजी आप सब
आप सब लोगों के सम्मुख आने वाले हैं। अब हमारे नेताजी इस सुनहरा की पावन धरती पर उतर चुके हैं। वो देखिए हमारे नेताजी आ रहे हैं। शिवनाथ तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद शिवनाथ तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद रघु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद रघु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता कहता हो, रघु भैया ऐसा हो, हमारा नेता कहता हो, रघु भैया ऐसा हो, शिवनाथ तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद शिवनाथ तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद रघु भैया जिंदाबाद रघु भैया जिंदाबाद हमारा नेता कहता हो, रघु भैया ऐसा हो, हमारा नेता कहता हो, रघु भैया ऐसा हो, शिवनाथ तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता कहता हो, रघु भैया ऐसा हो, हमारा नेता कहता हो। रघु भैया ऐसा हो। नमस्कार नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार एवं बहनों को भी नमस्कार। जो आगे बैठे हैं उनको भी नमस्कार और जो पीछे बैठे हैं उनको भी नमस्कार और जो अपनी गाड़ी से आए हैं उनको भी नमस्कार और जो दूसरों की गाड़ी में डुस डुस कर आए हैं उनको भी नमस्कार और जो हमारी बस से आए हैं उनको भी नमस्कार। और हाँ, आप सब लोगों से एक निवेदन है, जिसके पास डबल नमस्ते पहुंच गया हो वो अपने बगल वाले पास को दे दे। भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों से चुनाव चिन्ह गदा पर वोट डालने का निवेदन करता हूं। आप सब भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाएं। गांव घर का विकास हो, अगर गांव घर का विकास हो, अगर आप सबका ये सपना है तो उसको मौका दीजिए, आपका जो अपना है। बुजुर्गों की तकलीफें युवाओं के गम देखेंगे, पूरा यूपी आप सबकी समस्या केवल हम देखेंगे। बहुत देख ली जमी अब आकाश देखेगा, बहुत देख ली जमी अब आकाश देखेगा, पूरा यूपी सुनहरा पंचायत का विकास देखेगा। बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा से पत्ते हिलते रहेंगे। बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा से पत्ते हिलते रहेंगे। अगर आपने वोट दिया हमको तो आज मिले हैं वैसे ही फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं आप सबके प्रिय नेता तिवारी शिवनाथ तिवारी जी को बुलाना चाहूंगा। नेताजी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। भाइयों बहनों, आप सबको नमस्कार। रेडियो में लाउड स्पीकर की आवाज सुनकर कभी अमीरों ने जबकन नहीं लगाए, गरीबी हमेशा रेडियो में खींचे चले आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं आज उनके मतलब की बात होगी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। नेता बोलकर चुप हो गए और आप लोग चिल्लाते रह गए। आजादी तो अमीरों को मिली है, बाकी हम आज भी गुलाम हैं, पहले अंग्रेजों के अब गरीबी के। लेकिन मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं कि आपकी अब इस पंचायत में ही नहीं, पूरी लोकसभा में अच्छी सड़कें, बिजली, पानी और शिक्षा की उचित व्यवस्था होगी। और आप लोग मेरे छोटे भाई के समान राघवेंद्र उर्फ रघु भैया को चुनाव चिन्ह गदा पर वोट डालकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। इनकी जीत आप सभी लोगों की जीत होगी।
हमारे ही नहीं, हमारी पार्टी के भी बहुत मुद्दे हैं। युवाओं को रोजगार दिलाना, बिजली, सड़कें की उचित व्यवस्था और हर परिवार को राशन दिलाना और किसानों को सस्ते दामों में खाद दिलाना और पूरी एटा लोकसभा में 50 गौशालाओं का निर्माण कराना। सर आप इसके अलावा क्या करेंगे? देश के लिए महिला सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी आदि कई मुद्दे हैं। इन पर हम बात भी करेंगे और काम भी करेंगे। सर आप अपने राजनीतिक कैरियर को कहां तक देखते हैं? न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। अब तो सफर का इरादा शुरू किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने खुद से ये वादा किया है। सर एक